Hello everyone, welcome to Pro Trader Talks. प्रो ट्रेडर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन से मनी मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इफ यू वांट टू रियली मास्टर योर मनी मैनेजमेंट रूल्स, देन दिस वीडियो इज फॉर यू एंड यू एंश्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। मनी मैनेजमेंट रूल्स एक ऐसी चीज है जो आपको आपके एंड रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, विच इज टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेड इन्वेस्टर, बना सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड रिसर्च सेज इट्स ऑन मी, रिसर्च बताता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल फेल from succeeding at trading and investing because they're not able to follow money management rules। और मलकांस में हमेशा बिलीव करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अगर आपको सक्सेस चाहिए तो 4 बेसिक पिलर्स पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला है टूल्स मैनेजमेंट, जहां कौन से टूल्स आपको यूज करने हैं वो समझने चाहिए। दूसरा है ट्रेड मैनेजमेंट, विच मीन्स दैट कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि मनी कैसे मैनेज करना है इसकी समझ होनी चाहिए। और चौथा है इमोशंस मैनेजमेंट, विच मीन्स दैट हाउ डू यू मास्टर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट? सो आउट ऑफ दिस वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द थर्ड पिलर टुडे, विच इज योर रिस्क मैनेजमेंट, विच इज योर मनी मैनेजमेंट। Imagine if you know all the tools, if you know where to exit and enter the trade, you also are a master of your trading psychology, but you do not know these money management rules, guys, आप दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इसीलिए मनी मैनेजमेंट रूल समझना बहुत जरूरी होता है। So let's understand what are the top most money management rules which the top most successful traders and investors follow, right? तो सबसे पहला rule number 1 is never to enter into a position without first establishing a risk reward। सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड के बिना do not never enter into a position। बहुत ही बेसिक रूल साउंड करता है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रूल। अब आप ऐसे बताओगे यार मेघना, दिस इज तो समथिंग which I see every time। Do you really see this every time, my friend? I wanted to ask this question to yourself because sometimes the situation looks so tempting. The stock, the whole opportunity looks so tempting, और आजू बाजू इतना कभी कभी यूफोरिया हो जाता है कि हम भूल जाते हैं रिस्क रिवॉर्ड देखना। It looks too tempting to even wait, और सीधा बटन पे हाथ दब जाता है। That's how it works. But the thing is, guys, रिस्क जो होता है ना, it's always relative होता है रिस्क, कभी भी एक वो उस पे नहीं रहता है। So what is financially threatening risk for me? Maybe just entertainment money for you। इसीलिए अगर आपको ये बताता है कि ये स्टॉक बाय कर ले ये रिस्क पे, लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या मेरे लिए सही है रिस्क। It may be different for two of us, so always think in relative terms। So use more of a common sense। Usually लोग पूछते हैं कि what is the ideal risk reward ratio? 1:3 should be your risk and reward ratio। अगर इससे कम जा रहा है, maybe you have not got the best quality trade, maybe you need to do a little more analysis, right? So that was the first rule. The second one, and again one of my favorite one, is cut losses but let profits run। Again sounds cliched, right? But we don't follow this, my friends, most of the time। This is the most widely known rule of all, लेकिन बहुत ही कम follow करते हैं। Remember, my friends, that if the market has gone down when we expected the market to go up, it is a warning that हमारी जो analysis थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ है, हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है। Hence, कोई रैशनल रीजन नहीं है, there is no rational reason for holding on। Hence, we need to cut our losses and we need to liquidate। That's how it works। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये पता चल गया है कि एनालिसिस फ्लॉड है, लेकिन फिर भी आप लॉसेस कट नहीं कर पा रहे हो, तो अंडरस्टैंड कि आप होप का शिकार बन गए हैं। कहीं ना कहीं आप होप लेके बैठे हैं, और कहीं ना कहीं वो ग्रीड भी सेटल इन हो गई है कि मुझे आई वॉन्ट माई ट्रेड टू मेक मनी, आई हैव सम काइंड ऑफ होप, एंड दैट स्पॉइल्स द एंटायर गेम। ट्रेडिंग में हम जितना फोकस प्रोसेस पे कर पाए, उतना ही हमारा ध्यान प्रॉफिट से दूर जाएगा, और जितना ही प्रॉफिट से दूर जाएगा उतना हम सिस्टम फॉलो कर पाएंगे, राइट? दिस इज अ बेसिक थिंग दैट वी टीच। हमारे जो 1 ईयर की कोचिंग स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें ये मंत्र के जैसे सिखाया जाता है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। ओनली इफ यू लिव विद दिस मंत्र, माय फ्रेंड्स, यू कैन फोकस ऑन व्हाट योर सिस्टम इज टेलिंग यू। इफ योर सिस्टम इज टेलिंग यू कि आपके एनालिसिस में गड़बड़ है, आपको बाहर निकलना है, दैट्स द टाइम कि आपको सोचे बिना बटन दबाना है टू गेट आउट। इफ यू गेट इनटू होप, तो आप अपने लॉसेस को कट नहीं कर पाओगे, और इसका रिवर्स उल्टा होगा। जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, आप डर के मारे, यू विल गेट फियरफुल ऑफ लूजिंग दैट प्रॉफिट, सो यू विल नॉट इवन लेट योर प्रॉफिट्स रन। So that's how it works, right? So this is a very, very important money management technique, guys, because ये आपके profit, आपका जो capital है उससे बचाता है, ताकि आप next day again battlefield पे उतर पाओ.
रिमेंबर क्रिकेट की एनालॉजी देते हैं, तभी बात करते हैं कि द आइडिया इज टू प्रोटेक्ट योर विकेट्स। आप क्रिकेट की गेम में कब जीत पाते हैं? जब आपके हाथ में विकेट्स रहते हैं। सो योर कैपिटल माय फ्रेंड्स इज योर विकेट। कैपिटल बचा के रखिए, प्ले लाइक ड्रिवेट, प्ले लाइक अ वॉल। Even if you do not make big profit on a trade, it's okay, but ensure that you cut your losses. Go as per the system, right? Most people, risk averse बन जाते हैं when it comes to profits. प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो रिस्क एवर्स बन जाते हैं, लेकिन जब लॉसेस की बात करते हैं तो रिस्क सीकर्स बन जाते हैं। रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है, लॉसेस की बात आती है, लेकिन प्रॉफिट में डरे डरे रहते हैं। दे प्रेफर अ स्मॉल गेन एंड दे आर, बट छोटे छोटे गेन अच्छे लगते हैं, बट दे आर नॉट विलिंग टू टेक स्मॉल लॉस फॉर अ बिग गेन। इमेजिन ये कैसा इक्वेशन हो गया, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल। The next one is जो मेरे फेवरेट ट्रेडर जैसे लिवरमोर बताते हैं कि प्लेस न्यूमरस स्मॉल बेट्स ऑन लो रिस्क ट्रेड्स। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कंडीशंस आपकी मीट हो रही है, लो रिस्क आइडिया है, तो ऐसे काफी सारे आइडियाज के ऊपर छोटे छोटे ट्रेड लीजिए। बिकॉज एज अ जनरल रूल 5% से ज्यादा हम कैपिटल वैसे भी एक ट्रेड पे नहीं लगाते। छोटा छोटा जब हम कैपिटल लगाते रहते हैं, यू नेवर नो कि कौन सा रिस्क, कौन सा छोटा आइडिया बड़ा हो जाए, राइट? सो छोटे छोटे पे लगाइए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलवेज मेंटेन करते रहिए, उसको पॉजिटिव रखिए और वो करते रहिए, विल नेवर गो रॉन्ग, राइट? द नेक्स्ट वन इज लुक डाउन एंड नॉट अप। मतलब आपको किसी ने, अगर मैंने आपको आके बोल दिया यार बाय अडानी, देन द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज नॉट वेयर इट्स गोइंग टू गो, द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज वेयर इज माय रिस्क। हमेशा रिस्क की तरफ देखिए, रिवॉर्ड की तरफ मत देखिए। बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है ट्रेड में? दिस विल हेल्प यू रिमाइंड योर ऑब्जेक्टिव कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, मुझे मेरे कैपिटल को बचाना है। आई हैव टू सेव माई कैपिटल। माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट, ऑफकोर्स वी ऑल ट्रेड एंड इन्वेस्ट टू मेक मनी, लेकिन मनी कब बना पाएंगे माय फ्रेंड्स? व्हेन वी हैव द कैपिटल, राइट? सो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। सबसे बुरा इसमें क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना हो सकता है, राइट? सो ट्रेड, बिकॉज गाइस हम जब ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, स्पेशली इन एनी फॉर्म ऑफ एनालिसिस, आप चाहे टेक्निकल एनालिसिस ले लो, चाहे फंडामेंटल ले लो, it is only a probability game. Half the trades may go against you, other half may not. Then it makes sense to try those mistakes, try only those mistakes that are as inexpensive as possible, right? आपकी मिस्टेक सबसे सस्ती होनी चाहिए, इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। That's what you should ideally be doing, right? The next one is ट्रेंड के साथ झगड़ा मत कीजिए। ट्रेंड, माय फ्रेंड्स, ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड इट पेन्स, इट रियली पेन्स माय हार्ट टू सी कितने सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जस्ट बिकॉज द स्टॉक इज फॉलिंग, जस्ट बिकॉज द स्टॉक इज इतना सस्ता हो गया, उन्हें बाय करना होता है। व्हाई? गो विद द ट्रेंड, गो विद द विनर्स, डू नॉट फाइट द ट्रेंड जस्ट बिकॉज वो स्टॉक सस्ता हो गया है, वो तो रीजन नहीं है बाय करने का। थिंक अबाउट इट, व्हेन विल अ स्टॉक गेट चीप? व्हेन द कंपनी इज नॉट डूइंग समथिंग राइट। व्हाई वुड यू इन्वेस्ट एंड बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी दैट्स डूइंग something wrong or probably is in the process of discovering how to do right, लेकिन अब तक वो नहीं डिस्कवर कर पाए। वर्सेस आपके कैपिटल कोई ऐसी कंपनी के काम आ सकता है, और ऐसे कंपनी पे योर मनी कैन बी यूज्ड टू बी इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो अच्छा कर रही है। A company is opening more stores, a retail company who's opening more stores is a much better valuation thing, much better bet to buy rather than something that's falling down. Think about it. राइट? तो ट्रेंड से झगड़ा मत कीजिए, ट्रेंड आपकी फ्रेंड है। ऑलवेज ऑलवेज ट्रेड इन फेवर ऑफ ट्रेंड, यू विल नेवर रिपेंट, राइट? द नेक्स्ट वन इज ऑलवेज ट्रेड लिक्विड स्टॉक्स। दिस अगेन इज अ वेरी पेनफुल पॉइंट, जहां मैं लोगों को देखती हूँ पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं। लिक्विड स्टॉक्स के मतलब क्या है? लिक्विड स्टॉक्स मीन्स it's a wider variety of participants with differing opinions. ज़्यादा participants हैं, उनके opinions भी different मिलते हैं, so there's always someone with opposite opinion than your own, जो आपके अगेंस्ट साइड ले रहा है, दूसरी साइड ले रहा है, राइट? इन लिक्विड मार्केट में क्या होता है गाइस? इट इज गुड इफ यूर ऑन द राइट साइड, लेकिन अगर आप रॉन्ग साइड में फंस गए, देन देयर इज नो वे आउट। लूजिंग योर कैपिटल इज द ओनली वे आउट, राइट? और उसका जो रिजल्ट होता है दैट कैन बी क्वाइट डेविस्टेटिंग। सो इन लिक्विड मार्केट्स जो ब्रोकरेज होती है, कमीशन होते हैं, वाइड स्प्रेड्स होते हैं, इट गेट्स रियली एक्सपेंसिव एंड इट इज नॉट वर्थ गेटिंग इनटू दिस, राइट? जितनी एनर्जी आप वो सब सोचने में लगाते हैं, उतनी ही एनर्जी आप अच्छे एनालिसिस में, अच्छे स्टॉक में, लिक्विड स्टॉक में लगाएंगे, आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। थिंक अबाउट दैट, राइट? सो नेक्स्ट टाइम मेक इट अ रूल एंड मेक इट अ मंत्रा, नेवर ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक्स, right? The next one is, this is again what I would really request you all to do sincerely, is never meet a margin call. Never. Of course ये leverage traders को ज्यादा अप्लाई होता है। First, market आपके अगेंस्ट गया है, right? So your equity anyways falls below the required level. Equity already आपका capital required level के नीचे गिर चुके हैं। Second, में बाद में market वो जो requirement है, margin की requirement है, वो raise हो चुकी है, और जब आपको margin call मिलता है guys, you have
two alternatives. Either you send in sufficient funds or second, settle कर लो आपकी position, part में settle कर लो, full में settle कर लो, लेकिन the idea is to ensure कि आपको margin call नहीं मिले, settle करके बाहर निकल जाए, जो भी आपका पैसा बचा है वो आपको बेटर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे काम लग सकता है. मार्जिन कॉल में फंस जाता है, पैसा तो जाता है लेकिन आपकी साइकोलॉजी बहुत डैमेज हो जाती है. इट बिकॉज यू नो हाउ इट वर्क्स इज व्हेन यू मेड अ मार्जिन कॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल लूजिंग पोजीशन का टेंशन रहता है, you feel unfulfilled because you have a losing call, this losing trade, and second is because of a margin makes you feel empty, makes you feel a loser, और फिर naturally you tend to miss other opportunities that are running parallelly. So you already lost money and lost the opportunity also to make money. जितना बचा कुछ पैसा निकाल के put in winning positions. That's the key, right? And the next one is again a very important rule and one of my favorites is if you're putting a stop loss, technically, fundamentally, कोई भी reasons आप stop loss लगाते हैं, which is a good thing. Put it in a logical place, not a convenient place. हम बहुत सारी बार हमारे stop loss convenient जगह पे लगा देते हैं. अरे ये यहाँ पे मुझे इतना पैसा जाएगा चलेगा, मैं यहाँ पे stop loss लगा देता हूँ. But have you checked technically if that's the right place? What if the market just hits your stop loss and comes up and then you feel remorse? आप सबको बताते रहते हैं यार मैं stop loss लगाना ही नहीं चाहिए. मैं जब भी stop loss लगाती हूँ market stop loss hit करके ऊपर चला जाता है. But have you put it at a logical place? Did you put it at the right place where it was supposed to be put? या आपने ऐसे ही लगा दिया कहीं पे आपकी कन्वीनियंस देख के? गाइस, आपकी कन्वीनियंस आप देखोगे, मार्केट आपकी कन्वीनियंस नहीं देखेगा. मार्केट विल सी द रूल्स ऑफ द गेम. अगर आपने रूल्स ऑफ द गेम फॉलो नहीं किए तो आपका स्टॉप हिट करके बाय 5 रुपीज हिट करके 5 पॉइंट्स हिट करके चला जाएगा. आप क्या कर लोगे? So always put a logical place. और logical place में आपका stop loss risk management को fit नहीं हो तो आप वो trade को skip कर देंगे. This is the most often asked question that कितने सारे मैं trades ले नहीं पा रही हूँ because के मेरे risk management में नहीं बैठ रहे. Now how do I afford to lose to just skip so many trades? Is a question I'm asked. How can you not? The question I ask them, the counter question I do is सामने कि how can you afford to take that trade? You answer me that. How can you afford to take a trade जहाँ पे आप risk management meet नहीं कर रहे हैं? I think you should ask yourself that question. हमेशा convenient place पे नहीं लगाए, logical place. Technically अगर जो आपका chart जो बता रहा है वो stop loss, the next litmus test is क्या मेरे risk में fit हो रहा है. अगर आपके risk में fit हो रहा है तो लगाइए, नहीं हो रहा है तो मत लगाइए. Right? And then last and the most important rule, guys, and write it down right away, is to follow all the above rules. Follow them all. Guys, these are all important rules and very expensive rules. मतलब कि इनमें से एक को भी तोड़ना तो बहुत ही expensive पड़ सकता है. Imagine we put so much of effort and so much of hard-earned money into trading and investing. Why? I'm asking you, why should we not follow these rules and ensure that our money makes money for us in the best possible manner? So all these money management rules, guys, go through them and ensure कि आप जब भी ट्रेड इन्वेस्ट करें, चाहे वो छोटी सी छोटी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट हो या बड़ी से बड़ी रकम हो, ensure that you follow all the money management rules. And I assure you, this is my promise to you, ये सारे rules follow करेंगे, you will never run out of capital. Guys, I wish you joy and abundance in all you do.